Assalamu alaikum friends. Today I'm going to explore one of the most important topic in grammar as well as syntax, that is known as verb phrase. What is verb phrase? Verb phrase क्या है? Any basic verb is called verb phrase. जो भी बेसिक वर्ब होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब फ्रेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईट क्या है? ईट एक वर्ब है। प्ले क्या है? प्ले एक वर्ब है। बाय क्या है? बाय एक वर्ब है। लुक क्या है? लुक एक वर्ब है। टेक क्या है? टेक एक वर्ब है। ड्रिंक क्या है? ड्रिंक एक वर्ब है। वॉक, टॉक, प्लक, रन, सिट, स्लीप एक्सेट्रा। जितने भी लैंग्वेज में वर्ब्स होते हैं, जितने भी हम काम करते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे वर्ब कहलाते हैं। और वर्ब से मिलकर वर्ब फ्रेज बनता है। आज मैं आपको इस वीडियो में 4 रूल्स ऑफ वर्ब फ्रेज बताऊंगा, जिसको फॉलो करके हम क्या बनाते हैं? वर्ब फ्रेज बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूँ। नंबर फर्स्ट, रूल्स ऑफ वर्ब फ्रेज। रूल नंबर वन क्या है? रूल नंबर वन ये है कि एनी बेसिक वर्ब इज द वर्ब फ्रेज। जो भी बेसिक वर्ब होते हैं ना, जो भी बेसिक वर्ब होते हैं, वो चाहे सिंगल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वर्ब फ्रेज बोलते हैं। अ वर्ब इज अ हेड वर्ड ऑफ अ फ्रेज। वर्ब किसी भी वर्ब फ्रेज का हेड वर्ड होता है। अगर हम उस फ्रेज से वर्ब को निकालें तो उस फ्रेज की कोई भी मीनिंग नहीं बचती, वो मीनिंगलेस बन जाता है। पहले ही फ्रेज क्या प्रोवाइड करता है? पहले ही फ्रेज कंप्लीट मीनिंग को प्रोवाइड नहीं करता, आधी मीनिंग को प्रोवाइड करता है। अगर उसमें से भी हम वर्ब को निकालें तो फ्रेज की कोई भी मीनिंग नहीं बचती। तो वर्ब फ्रेज के नंबर फर्स्ट रूल में क्या है? अ वर्ब इज अ हेड वर्ड ऑफ अ फ्रेज। वर्ब क्या है? वर्ब हेड वर्ड होता है किसी भी फ्रेज का। फॉर एग्जाम्पल, प्ले, गो, कम, राइट, रीड, गेट, सी, एक्सेट्रा। ये जितने भी बेसिक वर्ब्स होते हैं उसको हम वर्ब फ्रेज भी बोलते हैं। रूल नंबर सेकंड, वर्ब प्लस नाउन फ्रेज। वर्ब और नाउन फ्रेज मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ब और नाउन फ्रेज मिलकर भी वर्ब फ्रेज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्ले गेम। प्ले गेम ये क्या है? ये वर्ब फ्रेज है। अगर इसमें से हम प्ले को निकालें तो क्या बचता है? गेम बचता है, जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती। देखिए, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि गेम की कोई मीनिंग होती है, लेकिन वो मीनिंग होती है एज अ वर्ड। गेम की यहाँ पर क्या मीनिंग होगी? एज अ वर्ड होगी, अगर हम इसमें से प्ले को निकाल लें। लेकिन अगर इस फ्रेज में हम प्ले को रहने दे तो गेम की क्या मीनिंग होगी? गेम की मीनिंग होगी यहाँ पर फ्रेज के हिसाब से। लेकिन जब हम इसको प्ले को निकाल लेते हैं तो वो गेम की मीनिंग बचती है, वो वर्ड के हिसाब से बचती है। तो मैं इसलिए ये कहता हूँ कि अगर वर्ब फ्रेज में से वर्ब को निकालें तो उसकी कोई मीनिंग नहीं बचती। इसका मतलब वो वर्ब मीनिंग नहीं होती, वो वर्ड मीनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, गेम, गेम एक वर्ड है और इसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग है, लेकिन इसकी ये मीनिंग नहीं होगी कि फ्रेज के साथ वो मीनिंग ले। अगर हम इसमें से प्ले को निकालें तो वो फ्रेज भी टूट जाता है और वो एक सिंगल वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह राइट अ लेटर, स्यू क्लॉथ, कट क्लॉथ, टर्न ऑफ टीवी एक्सेट्रा। ये रूल नंबर सेकंड है। वर्ब प्लस नाउन फ्रेज को मिलाकर हम वर्ब फ्रेज बना सकते हैं। चलिए रूल नंबर थर्ड के पास चलते हैं। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन फ्रेज। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन फ्रेज मिलकर भी क्या बनाते हैं? वर्ब फ्रेज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेज इन द क्लास। स्टेज क्या है? यहाँ पर स्टेज एक वर्ब है, इन द क्लास ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इन क्या है? इन यहाँ पर प्रेपोजिशन है और ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज प्लस वर्ब मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ब फ्रेज बनाते हैं। ठीक है। पुट ऑन द टेबल, यहाँ पर पुट ऑन द टेबल भी क्या है? एक वर्ब फ्रेज है। पुट एक वर्ब है, ऑन द टेबल ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ब फ्रेज बनाते हैं। आई एम इन द क्लास, एम इन द क्लास ये भी एक वर्ब फ्रेज है। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को मिलाकर भी हम वर्ब फ्रेज बना सकते हैं। रूल नंबर फोर्थ क्या कहता है? रूल नंबर फोर्थ ये कहता है कि वर्ब प्लस एडवर्ब फ्रेज को मिलाकर भी हम वर्ब फ्रेज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लीन प्रॉपरली। यहाँ पर प्रॉपरली क्या है? यहाँ पर प्रॉपरली एडवर्ब है और क्लीन क्या है? क्लीन एक वर्ब है। अगर इसमें से हम क्लीन को निकालें तो प्रॉपरली बचता है, जो एक वर्ड के हिसाब से मीनिंग को प्रोवाइड करेगा, फ्रेज के हिसाब से प्रोवाइड नहीं करेगा।
तो इसलिए मैंने डेफिनेशन में ये लिखा था कि वर्ब है के मेन वर्ड होता है, वर्ब है के हेड वर्ड होता है वर्ब फ्रेज का। स्पीक लाउडली, रन क्विकली, ये तीनों के तीनों हाईलाइट्स किए हुए वर्ड्स क्या हैं, ये वर्ब है, और ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये वर्ब फ्रेजेस हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you have any question regarding this topic, you can ask me through comment section.